आज की इस वीडियो में हम लोग लेडीज पैंट की कटिंग करने वाले हैं। उसका परफेक्ट मेजरमेंट कटिंग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। दोस्तों ये पैंट हमें थोड़ा लूज फिटिंग कटिंग करना है, तो उसी हिसाब से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ कि मार्किंग करूँ। तो लंबाई है 36, कमर इसकी 32 है, इसका सीट है 40 इंच। तो चलिए दोस्तों हम लोग कमर की लंबाई लेते हैं। तो कमर हमारी 40 है, उसका चौथा भाग हो रहा है 10 में हम लोग 3.5 इंच मिला लेंगे, तो हो रहा है टोटल 13.5 इंच। यहाँ हमने बेल्ट के लिए 2 इंच बढ़ा लिए, ये इस तरह। आसन की लंबाई हम लोग यहाँ 13 रख रहे हैं। सीट हमारी इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। दोस्तों पैंट की माप लेते समय आसन की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस लंबाई में अगर हम लोग कम लेते हैं तो पैंट पहनने में बहुत ही टाइट हो जाएगा या फिटिंग उसकी सही नहीं आ पाती। तो दोस्तों ये हुआ अपना कमर, ये अपना आसन, पैंट का आसन, ये हुआ सीट। सीट हमेशा सीट की जो चौड़ाई है उसे हमें मान लीजिए 40 है, उसके हिसाब से हमने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। अगर 40 से कम होता, 36 इंच का रहता, तो फिर उसके हिसाब से 1.5 भी लेते तो भी चलता। तो 40 है, इसीलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा कि फैलाव थोड़ा रहे, बैठने उठने में कंफर्टेबल रहे। अब हम लोग बॉटम ले रहे हैं। बॉटम की लेंथ हम 3 इंच रख रहे हैं। हालांकि 2 रखते हैं, लेकिन मुझे पट्टी इसकी चौड़ी रखनी है, इसीलिए मैंने 3 लिया है। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी सीधी। बॉटम हमें 8 रखना है। बॉटम 9 रखेंगे। अब इसको हम लोग लेग कर्व से मिला लेते हैं। यहाँ हम 1 इंच के हिसाब से गोलाई दे देंगे। ये आसन की गहराई है और ये अपना सीट का घेर है। तो सीट लगभग हमारा टोटल 15 आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी ये बैक पार्ट के लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट पार्ट से। तो इसकी मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिए। चलिए दोस्तों पैंट की कटिंग करते हैं।
मार्किंग हो गई अपनी। तो दोस्तों अब ये अपनी कटिंग तो हो चुकी है। बैक पार्ट का मैंने एक्स्ट्रा जो लिया था उसको मैं कटिंग कर रही हूँ, ये इस तरह। फ्रंट पार्ट में हम लोग 1.5 इंच अंदर रखकर इस तरह कटिंग कर देंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। हो गई कटिंग। अब इसका स्टिचिंग करेंगे। पहले हमने पैंट की कटिंग कर ली है। अब हम इसको स्टिच कर रहे हैं। तो पहले हम लोग आसन को स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों साइड की आसन ये इस तरह है। तो इसको पहले हम लोग स्टिच कर लेते हैं। बैक साइड की सिलाई हो गई है। अब हम फ्रंट की भी आसन की सिलाई कर लेते हैं। तो दोस्तों बैक और फ्रंट दोनों की सिलाई हो चुकी है इस तरह। अब हम लोग नीचे बॉटम की सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद में इलास्टिक लगाएंगे। तो ये रहा अपना बॉटम। ये इस तरह पकड़कर हम लोग सिलाई मार देंगे बॉटम में। इसी तरह हम सेकंड साइड का भी बॉटम की सिलाई कर लेते हैं। बॉटम की सिलाई कर ली है। अब हम इनर साइड से हम सिलाई कर लेते हैं।
इनर साइड से हमने सिलाई मैंने कर ली हूँ। अब ऊपर की इलास्टिक हम लगाएंगे। तो इलास्टिक के लिए मैं पहले आधा इंच ऊपर से फोल्ड कर लूँगी अंदर की तरफ। तो ये इस तरह हम आधा इंच के हिसाब से सिलाई कर लेते हैं। इस तरह फोल्ड हो गया। ये देखिए, ये अपना बैक है और ये फ्रंट का है। तो अब मैं इलास्टिक इसमें लगाऊंगी। तो चलिए अब इलास्टिक लगाने की तैयारी करते हैं। इलास्टिक का टोटल लेंथ मैं 13 रखने वाली हूँ। तो चलिए इलास्टिक लगाती हूँ पैंट में। ऐसा रखकर जो हमने ज्वाइंट किए हैं इलास्टिक में उसको ऐसे रखकर, उसके बाद ये कपड़ा ऐसे रखने का, फिर इसको इस तरह स्टिच कर लेते हैं। अब धीरे धीरे सिलाई करके लगाकर ये पूरा इलास्टिक का पैनल बना लेंगे। अभी इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं मारना है। इलास्टिक का मैं पैनल बना रही हूँ, उसके साइड से सिलाई मार रही हूँ। उसके बाद में इलास्टिक पर मैं सिलाई चलाने वाली हूँ। तो ये इस तरह सिलाई साइड से इलास्टिक से ले रहे हैं। देखिए ये इलास्टिक का पैनल बन गया, कितना सुंदर। अब क्या करेंगे हम लोग, इलास्टिक के ऊपर ऐसे इसके बीच में इसे सिलाई मार लेंगे। तो क्या है ना, इलास्टिक इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो चलिए अब हम सिलाई मारते हैं इलास्टिक के ऊपर। तो इस तरह रखकर बीचों बीच कपड़े को ऐसे थोड़ा खींचकर फिर सिलाई मारेंगे। ऐसा पूरी तरह। देखिए अब पैंट में इलास्टिक डालकर हो गया है ये इस तरह। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ पैंट को। ये अपना पैंट रेडी हो गई। ये इस तरह पैंट